हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या कल्चरल कंस्ट्रक्ट, या इनमें से सभी। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, एक सामाजिक धारणा है कि कुछ पर्टिकुलर काम मेल्स के लिए हैं, कुछ पर्टिकुलर काम फीमेल्स के लिए हैं। ये ओनली क्या है, एक बस मन की धारणा है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि हम क्या देखते हैं कि कुछ काम महिला को करना चाहिए, कुछ काम पुरुष को करना चाहिए। ओके, व्हाट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैट्रियार्की? इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है पैट्रियार्की समाज की? मेल डोमिनेंस, मेल सेंटर्डनेस, ऑपरेशन ऑफ विमेन या विमेन डोमिनेंस। तो पैट्रियार्की में क्या होता है? मेल डोमिनेट करता है, मेल सेंटर्डनेस होती है, विमेन्स को दबाया जाता है और विमेन डोमिनेंस नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलो, द सिचुएशन और प्लेस वेयर ऑल द पोजीशंस आर हेल्ड बाय मेल इज कॉल्ड एज। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, जैसे कौन सी टर्म है जिसमें मेल्स क्या है, जो हायर पोजीशंस होती है वो मेल्स के पास होती है। ठीक है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, विमेन सेंटर्ड सोसाइटी, मैट्रियार्की या पैट्रियार्की। तो जहाँ पे सभी पोजीशंस मेल के पास है, पुरुष के पास है, उस सिचुएशन को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, चलो, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज टर्म एज विमेन सेंटर्ड सोसाइटी, मैट्रियार्की। सी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बाइस्ड। फोर्थ है पैट्रियार्की। तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बाइस्ड कहलाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। स्टेरियोटाइप क्या है भाई? ठीक है, हैव परफेक्टली डिफाइंड रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। सेकंड है दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड वी हैव टू फॉलो देम। थर्ड है हैव सम सॉलिड बिलीव्स और इम्प्रेशंस फॉर समथिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टेरियोटाइप क्या होता है? हमारे मन में कुछ सॉलिड बिलीव्स होते हैं किसी चीज को लेके, किसी सेक्स को लेके, कि पर्टिकुलर चीज इस तरह से होती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो वैसे ही होती हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेरियोटाइप का मतलब ही यही है कि सॉलिड बिलीव। क्लियर है? स्टेरियोटाइप वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है या इंग्लिश है? तो स्टेरियोटाइप वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक से। ठीक है, राइट आंसर है इसका बी। तो स्टेरियोटाइप वर्ड क्या है? ग्रीक ओरिएंटेड वर्ड है या ग्रीक डिराइव्ड वर्ड है, इसमें स्टेरियो और टाइपोस अलग अलग हैं, जिसमें और जिनका मतलब है, स्टेरियो का मतलब है सॉलिड और टाइपोस का मतलब है इम्प्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा? सॉलिड इम्प्रेशन। ठीक है, किसी चीज को लेके। चलो, व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरियोटाइप्स? कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं स्टेरियोटाइप्स की? फर्स्ट है स्टेरियोटाइप इज ए मेंटल पिक्चर और इमेज। देन है स्टेरियोटाइप कंटेन्स ए वाइडली एग्रीड बिलीफ। देन है स्टेरियोटाइप्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, या इनमें से सभी। तो ये सभी क्या हैं? विशेषताएं हैं स्टेरियोटाइप्स की। ठीक है, हमारे मन में क्या एक मेंटल इमेज है किसी कुछ चीज को लेके, कुछ बिलीव्स हैं जिनको हम मानते हैं कि ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। और स्टेरियोटाइप क्या हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम मानते हैं ना कि कोई चीज जैसी है या पर्टिकुलर सोसाइटी वैसी है तो वो वैसी ही रहेगी, मतलब उसके बारे में हम, हमारे मन में क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव बिलीव्स हैं। ठीक है, और कुछ के बारे में होगा कि पॉजिटिव थॉट्स होंगे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी या पर्टिकुलर चीज अच्छी ही होती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? स्टेरियोटाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक है। चलो, व्हाट कैन बी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ स्टेरियोटाइप्स? कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स? बैकग्राउंड वेरिएबल, नॉलेज बेस्ड वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स। तो ये सभी क्या हैं? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं स्टीरियोटाइप्स के? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आते हैं बैकग्राउंड वेरिएबल, पर्सनैलिटी, नॉलेज बेस्ड वेरिएबल्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं इंफॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। चलो, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस? ठीक है, किसको कहा जाता है नॉर्मली? इक्वलिटी को, इक्विटी को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, या स्टेरियोटाइप्स को? तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कहा जाता है इक्विटी को। ठीक है, इक्विटी का मतलब है जिसको ज्यादा जरूरत है अब उसे चीजें दो। चलो, देन अगेन इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वलिटी? सिविल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, या ये सभी? तो ये सभी टाइप्स हैं इक्वलिटी की। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं इक्वलिटी की। सिविल इक्वलिटी होती है, नेचुरल इक्वलिटी होती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है,
सोशल इक्वालिटी होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन होती है। ठीक है, चलो इसी में एक टर्म आती है जो यूएन की तरफ से एक कन्वेंशन था, उसमें है CEDAW। ठीक है, CEDAW। तो इसमें इक्वलिटी में इसकी क्या फुल फॉर्म है, मतलब CEDAW की क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। सेकेंड है कन्वेंशन ऑन द इलेक्टिव फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। थर्ड ऑप्शन है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन अगेंस्ट वीमेन, या इनमें से कोई नहीं। तो CEDAW की फुल फॉर्म है भाई ऑप्शन ए। ठीक है, इसका मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, ये अच्छे से आप याद कर लो। चलो, प्रिंसिपल क्या है इक्विटी के? इक्वल ऑफ लाइफ चांसेस, इक्वल कंसर्न फॉर पीपल नीड्स, मेरिटोक्रेसी होती है प्रतिभा, या ये सभी। तो इक्विटी के ये सभी प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, राइट आंसर है इसका डी। चलो नेक्स्ट है द कल्चरल ट्रेट्स आर सेट बाय कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज लैंग्वेज, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इज टर्म्ड एज। इसको क्या कहते हैं? एथनिसिटी कहते हैं, रेस कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये जो भी टर्म्स है, ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है एथनिसिटी की। ठीक है, चलो सोशल रिफॉर्मर के बारे में बात करते हैं। सोशल रिफॉर्मर जो कि खत्म करेंगे स्लेवरी, या उसके बारे में बात करेंगे, उसे क्या कहेंगे? एबोलिशनिस्ट, प्रोहिबिशनिस्ट, फ्रीडम फाइटर्स, या वीमेन राइट एक्टिविस्ट। तो जो स्लेवरी के बारे में बात करता है उसे कहते हैं एबोलिशनिस्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो एनवायरनमेंट के बारे में जो बात करेगा उसे क्या कहेंगे? बहुत सिंपल है, तो उसे कहेंगे एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इससे रिलेटेड कौन सा एनवायरनमेंट एक्टिविटी हुई थी? चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, हिमालयन बेल्ट पे उत्तराखंड में। क्लियर है? चलो, राजा राम मोहन रॉय जी ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी थी? विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, आनंद मार्ग, या आत्म सभा, या ब्रह्म सभा। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट करी थी आत्म सभा एंड ब्रह्म सभा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री माधव गोलवाकर जी, या इसमें से कोई नहीं। तो ये स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी थे रामकृष्ण जी के शिष्य थे। ठीक है, डिसाइपल थे उनके, और उन्होंने ही इस मिशन की स्थापना करी थी। चलो, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसने स्थापना करी थी इसकी? तो ऑप्शन हैं स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री माधव गोलवालकर जी, या इसमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद जी ने। ओके, आनंद मार्ग किसने फाउंड किया था, किसने स्थापना करी थी? स्वामी दयानंद जी ने, राजा राम मोहन रॉय जी ने, प्रभात रंजन सरकार ने, या केशव चंद ने। तो आनंद मार्ग की स्थापना की गई थी बिहार में, और इसके जो फाउंडर थे कौन थे? वो थे प्रभात रंजन सरकार। ठीक है, उन्होंने आनंद मार्ग की स्थापना करी थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है एनी बेसेंट जी का कौन सी सोसाइटी के साथ कनेक्शन है, या उन्होंने किस सोसाइटी में काम किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है आनंद मार्ग, सेकंड है आर्य समाज, थर्ड है रामकृष्ण मिशन, या फोर्थ है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी। चलो, ये बहुत फेमस है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का किस चीज में रोल है, किस सोशल मूवमेंट में इनका बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनका? ठीक है, वो कौन सी चीज थी? विडो रीमैरिज, चिपको मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, या फ्रीडम फाइट में? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी विडो रीमैरिज के लिए। ठीक है, राइट आंसर है इसका ए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, जो विडोज का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा दयनीय था उस टाइम, तो इन्होंने क्या करा कि विडो के रीमैरिज के लिए एक्ट लाने में बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, चलो यूनिट 2 से देखते हैं। देखो यूनिट 2 में मोस्टली तो सभी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वैल्यूज वाले इसमें क्वेश्चंस नहीं है, मैं अगले वीडियोज में उनको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, चलो व्हाट इज प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट? इसमें से कौन सी प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट है? स्कूल है, फैमिली है, नेबरहुड है, या इसमें से कोई नहीं? तो प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट होता है
फैमिली, ठीक है। प्राथमिक सामाजिक संस्थान कौन है? हमारी फैमिली है। चलो इसमें से कौन सी सोशलाइजेशन की टाइप्स हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? सोशलाइजेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। सामाजिकरण के सभी टाइप्स हैं, सभी प्रकार हैं। चलो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन, ग्रुप सोशलाइजेशन, रेशियल सोशलाइजेशन, नेचुरल सोशलाइजेशन, पॉजिटिव सोशलाइजेशन, नेगेटिव सोशलाइजेशन और प्लैंड सोशलाइजेशन, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सोशलाइजेशन के टाइप्स हैं, प्रकार हैं समाजीकरण के। क्लियर है? याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस आ सकता है। चलो फैमिली कितनी तरह की होती हैं? न्यूक्लियर फैमिली, पैट्रीलोकल फैमिली, मैट्रीलोकल फैमिली या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? फैमिलीज के टाइप हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलो पेरेंटिंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, बॉम्ब्रिन ने दिया था, B.F. स्किनर ने दिया था या इवान पावलो ने दिया था? तो पेरेंटिंग स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था बॉम्ब्रिन जी ने, ठीक है। ये अमेरिका में थी और इन्होंने पाया कि बच्चों के अलग अलग रहन सहन है, बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो इन्होंने पाया कि सभी पे क्या अफेक्ट करती है, सभी पे पेरेंटिंग अफेक्ट करती है कि बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं या कैसे बनते हैं वो, ठीक है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट दिया था बॉम्ब्रिन ने, इसको याद रखना हमेशा। चलो इसमें से कौन सी एक पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग या होल अप्रोच्ड पेरेंटिंग? तो इसमें ऑप्शन डी क्या है? वो पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है। चलो इसमें से कौन सी पेरेंटिंग को सबसे अच्छा माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, सेकंड है परमिसिव पेरेंटिंग, थर्ड है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, फोर्थ है अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग को माना जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये याद रखना, ये पूछ सकता है, ओके। चलो अच्छी तो हो गई। सबसे बेकार या सबसे बैड पेरेंटिंग किसे मानी जाती है? पहला ऑप्शन है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, सेकंड है परमिसिव पेरेंटिंग, थर्ड है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, डी है अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ठीक है। ये पेरेंटिंग है। तो सबसे बेकार पेरेंटिंग मानी जाती है अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। चलो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट? क्या क्या फंक्शन होते हैं सोशल इंस्टीट्यूट के? प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट या इनमें से सभी? तो ये सभी क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका डी। चलो सबसे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग किसे माना जाता है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को, परमिसिव पेरेंटिंग को, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को या अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग को? सबसे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मानी जाती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ठीक है। इसमें पेरेंट्स जो होते हैं बहुत डिमांडिंग होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। इसमें टॉपिक है एक्सपेक्टेशन से, पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशन से। तो जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है कहाँ से डिराइव्ड है? ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश या लैटिन? तो ये वर्ड डिराइव्ड है लैटिन से, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है वो यहाँ से डिराइव्ड है एक्सपेक्टेशन निम, ओके। इसका मतलब है एन अवेटिंग। चलो नेक्स्ट आता है जो कम्युनिटी वर्ड है, कहाँ से डिराइव्ड है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या इंग्लिश? तो ये भी कहाँ से डिराइव्ड है? ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ठीक है। कम्युनिटी कहाँ से डिराइव है? कम्युनिटी डिराइव्ड है कम्युनिस्ट से, ठीक है। कम्युनिस्ट का मतलब है थिंग्स हेल्ड इन कॉमन, ओके। चलो द वर्ड वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश। तो वैल्यू वर्ड भी कहाँ से डिराइव्ड है? ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ओके। तो वैल्यू का मतलब क्या है लैटिन में? वेलेर मतलब है इसका मतलब है टू बी स्ट्रॉन्ग और टू बी वर्थ, ठीक है, कि जिसकी वर्थ हो, जिसकी कीमत हो। आई होप क्लियर है। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से। बाकी जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं आगे आने वाली वीडियोज में उनको कवर कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।